ज्ञान और योग। तो ज्ञान जो होता है वो ब्रिक्स की तरह है, यानी ईंट की तरह है, और योग जो है वो सीमेंट की तरह कार्य करता है। तो सवेरे उठते ही हम लोग जब योगाभ्यास करते हैं तो जैसे वो मन को एक्सरसाइज कराते हुए पावरफुल बनाने की एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है। लेकिन मन को सुंदर बनाने के लिए, मन को पावरफुल बनाने के लिए हमें मंथन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए। पात्र में भी बहुत अच्छे पॉइंट्स डलने चाहिए। तो आज बाबा की बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है, बहुत बहुत पुरानी मुरली है, ओल्ड इज गोल्ड वाली मुरली है। और ये 16/10/69 की है, 16/10/69 की है। वैसे तो 18 जनवरी की मुरलियाँ चली रही थी और आगे भी चलेंगी, लेकिन ये बहुत अच्छी मुरली, कल मैं ऐसे ही पढ़ रहा था तो मैंने कहा चलिए इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स है तो क्यों नहीं सबसे शेयर किए जाएं। और बहुत सिंपल मुरली है, एक एक पॉइंट लेकर बाबा लेता था। और इन मुरलियों की ब्यूटी क्या है कि जो आपके रोज दिनचर्या में जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं तो उसको यूज करने के लिए, इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करने के लिए आपको बहुत काम आएगी। तो सब बिल्कुल मजे से अलर्ट बैठकर, और पूरी मुरली नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुरली भले स्लो चले फास्ट चले या जैसे चले, लेकिन जब हमारा मन अलर्ट होता है तो बाबा हमको 4 पॉइंट्स ऐसे दिलवाएगा जो हमारे जीवन में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को आज हम लोग सब नोट करेंगे और फिर क्विकली हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। तो बाबा ने एक शक्ति को तीव्र बनाने के लिए बोला है, और वो कौन सी शक्ति है इसको हम लोग अपने जीवन में देखेंगे, जिसको रोज हमको जरूरत पड़ती है। ये हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो बाबा ने यार, और फिर बाबा ने परिस्थितियों के बारे में बताया कि आगे फाइनल पेपर कौन सा आने वाला है। तो ये भी, क्योंकि बाबा की ब्यूटी है कि वो बच्चों को ये भी बता देगा कि फाइनल पेपर क्या आएगा, और फाइनल पेपर को पास करने की सिंपल विधि क्या है और अभ्यास क्या है। तो पेपर भी लीक्ड आउट है, टेक्निक भी बता दी है। तो बाबा कहता है बच्चे कम से कम कर तो लो, इतना तो आप कर लो। तो मैं पेपर भी बता रहा हूँ, टेक्निक भी बता रहा हूँ, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं साथ हूँ। बट बच्चे फिर भी कभी कभी उसमें ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आज विशेष क्या देख रहे हैं, परिवर्तन कैसे देखते हैं, इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में कौन होशियार है। तो बाबा आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में कौन होशियार है। तो सभी ध्यान दें कि कौन होशियार है भाई। सभी देखेंगे, देखने और परखने की शक्ति कहां तक आई है। अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन है। दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य मूर्त कौन नजर आता है। बाबा हम सबसे पूछ रहा है। यह क्यों पूछते हैं, क्योंकि अगर परखने की शक्ति की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो और आसी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, तो परखने की शक्ति की प्रैक्टिस से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। तो बाबा ने शुरू में ही बोल दिया कि कौन सी शक्ति, परखने की। कहते हैं ना भाई, इसकी बहुत पारखी नजर है। और परखने की शक्ति के लिए किस चीज की आवश्यकता है, बाबा ये सब बातें हमको बताएगा। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते हो। यह तो थोड़ी सी रेख देख की अपने यह तो थोड़ी सी रेख देख की अपने ही परिवार के अंदर कहां तक परख सकते हो। यूं तो हर एक रत्न एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की शक्ति की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। ये परखने की शक्ति की प्रैक्टिस को छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति, अब बाबा हमको लेकर आ रहे हैं पॉइंट पर, कोई भी परिस्थिति, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। परखने की प्रैक्टिस, कोई भी परिस्थिति, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान समय दोनों कालों को परखने की प्रैक्टिस चाहिए। तो बाबा ने अंत में बोला कि जब परिस्थितियां बहुत हलचल वाली होंगी, नेगेटिविटीज होंगी, सब तरफ हलचल होगी, तो बाबा कहता है कि मैं अपने बच्चों को मदद करने के लिए स्पेशली साकाश दूंगा। लेकिन वो साकाश को कैच करने के लिए हमारी बुद्धि बहुत क्लियर और स्वच्छ होनी चाहिए, है ना। बाबा कहता है मैं तो बैठा हूं, मैं तार दे रहा हूं, मैं सिग्नल दे रहा हूं, लेकिन बाबा के बच्चे कब कैच करेंगे,
जब वो शक्ति, हमारी परखने की शक्ति बहुत श्रेष्ठ होगी। तो बाबा कहते हैं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान और भविष्य दोनों काल की परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके पांडव सेना है, उनको यह परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं। उनका सामना करने के लिए यह बुद्धि बहुत आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आए, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? तो बाबा ने बोला, परखने की शक्ति परिस्थितियों को सामना करने के लिए आवश्यक है, लेकिन वो कैसे आए? परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य साधन कौन सा है? कौन सा तरीका होना चाहिए? आपके सामने कोई भी आए, उनको कैसे परख सकते हो? सभी का रहस्य तो एक ही है। बाबा के बच्चों ने अलग अलग बातें सुनाई, तो बाबा ने कहा सभी का रहस्य तो एक ही है। अव्यक्त स्थिति की याद, आत्मिक स्थिति की बात, तो वो तो सही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ दूसरे यथार्थ रूप से वही परख सकता है, सुनिए, जिसकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि में एक ही याद, एक ही कार्य में और एक रस स्थिति होगी, है ना? जब हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी, जब हमारी बुद्धि क्लियर होगी, तो स्वच्छ और क्लियर बुद्धि का जो मूल कॉन्सिक्वेंस है, जो उसका मूल आधार है परखने की शक्ति का, वो है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि के अंदर व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति, जिसको बाबा ने अलग अलग प्रकार से पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, लेकिन व्यर्थ से। तो 2021 के अंदर हम आगे परिस्थितियां देखेंगे, तो मेजर चैलेंज जो हम सबके सामने आता है, वो है, एक है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने की, जो बहुत बड़ी हमारी आदत है। हर छोटी छोटी बात को हम लोग बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर देंगे, सोच सोच कर उसको पहाड़ बना देंगे। और बाबा यही कहता है कि बाबा कहता है, बाबा मैं बैठा हूँ, बाबा बार बार कहता है, बच्चे मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ। तो तुम क्यों ओवर थिंक करते हो? मैं हूं ना हर परिस्थिति को देखने वाला, मैं हर चीज को लाइट करूंगा, वो तो आएंगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि में व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चल सकते होंगे, उनकी बुद्धि एक ही की याद से, एक ही कार्य में, एक रस स्थिति में होगी। वह जल्दी दूसरों को परख सकेंगे। और जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे, उनकी बुद्धि दूसरे को परखने के लिए भी अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचैरिटी होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख सकेंगे। तो मूल रहस्य क्या निकला? तो मूल रहस्य क्या निकला बाबा? बहुत सिंपल लैंग्वेज में 1969 देखो, मूल्यों की ब्यूटी देखो, जो आजकल के कार्य में। पहले तो लाइफ फिर भी इतनी लाइट होती थी, हाँ, 69-70s में परिस्थितियां कुछ ऐसी नहीं होती थी, इजी फैमिली लाइफ होती थी। अब बाबा देखो 2020-21, क्योंकि बाबा तो जानी जाना ना त्रिकालदर्शी है ना। त्रिकालदर्शी, वो जानता है कि आगे क्या परिस्थितियां आनी है। तो बाबा ने हर परिस्थिति को सामने रखते हुए बच्चों को एक एक बात के लिए बोला है। तो बाबा ने बोला, तो मूल बात क्या निकली? बुद्धि की सफाई, परखने की शक्ति, उसका आधार। दूसरा पॉइंट हम क्या रखेंगे? व्यर्थ संकल्प कम से कम होना ही नहीं चाहिए, उससे रहित बिल्कुल। और फिर बुद्धि की सफाई, जितना बुद्धि की सफाई होगी, उतना योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। देखा, बुद्धि की सफाई ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। साइलेंस का अभ्यास, है ना, कोशिश करेंगे साइलेंस का अभ्यास। कार्य करना है, जाना है। अगर हम घर पर रहते हैं तो फिर भी हम लोग कर पाते हैं, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन कार्य करते हुए भी मन का साइलेंस, बुद्धि बिल्कुल शांत, ये कोशिश करके देखो, बहुत आनंद आएगा। हर व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं, वह अव्यक्त स्थिति में के होने में विघ्न है, बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण क्या है? बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि का जो महामंत्र मिला हुआ है, उसमें बुद्धि मगन रहे, एक की याद को छोड़कर। अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं बनते हैं। वैसे भी जब बुद्धि बहुत तरफ कार्य में लगी होती है ना, तो अनुभव किया होगा, बुद्धि में वीकनेस आ जाती है और थकावट महसूस होती है ना। जब हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग बहुत थके हैं, बहुत ज्यादा आज थकान बहुत है,
तो हम लोग कुछ नहीं भी करते हुए, घर में खाली बैठे हुए भी हम लोग थक सकते हैं। और उस थकने का कारण क्या है? हमारी सोचने की शक्ति। आप बहुत ज्यादा बार बार सोचेंगे, अपने जीवन में चेक करना है इस चीज को, खुद ही सोचना कि कभी कभी हम बिल्कुल खाली बैठे हैं और कोई कहेगा भाई जरा करें कुछ, ये काम करें, नहीं बहुत थकान है जी आज। क्यों थकान है? शरीर तो हमारा हिला ही नहीं है, हम क्यों थके हुए हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि बार बार बहुत ज्यादा सोचती है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट है, बाबा ने बोला कि बच्चे, एक की याद को छोड़कर बुद्धि अनेक तरफ जाती है तो शक्तिशाली नहीं महसूस करते हैं। तो अनुभव किया होगा, बुद्धि की वीकनेस और थकावट महसूस होती है, और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। अगर व्यर्थ होगा, बुद्धि बहुत ज्यादा सोचेगी, निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं, यह बुद्धि में को थकावट में लाते हैं। थकी हुई कोई भी आत्मा ना परख सकेगी, ना निर्णय कर सकेगी। ना परख सकेगी, ना निर्णय कर सकेगी। और अगर हम परख भी नहीं सकते, अगर हम निर्णय भी नहीं कर सकते, तो परिवर्तन असंभव रहेगा, है ना? चेंज ही नहीं कर पाओगे, बातें सुनेंगे, बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट सुनाई है, करना तो है, सीखना तो है, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, करेंगे, पर बुद्धि के अंदर वही व्यर्थ चलता जाएगा। जब बुद्धि में वही व्यर्थ चलेगा तो परिवर्तन होगा ही नहीं, है ना? तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे, कितना भी होशियार हो, कितना भी होशियार होगा, तो थकावट में उनके परखने और निर्णय करने की शक्ति में फर्क पड़ जाएगा। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय शक्ति में कमी आ जाती है। इसलिए विजयी नहीं बन सकते। तो हार खाने का मुख्य कारण क्या रहा? बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई नहीं है। घर में रोज झाड़ू पोछा करते हैं ना, घर की रोज सफाई चाहिए, सब लोग करते हैं। अगर हम कहें कि भाई एक दिन घर की सफाई ना करो, घर का कूड़ा करकट घर में संभाल कर रखो, सब जगह बिल्कुल उसको पैक करके रख लो 5 दिन के लिए, तो क्या होगा? बदबू आने लग जाएगी। तो अगर हम लोग अपने बुद्धि की सफाई, मन की सफाई रोज नहीं करेंगे, तो हमारा मन क्या होगा? वो थक जाएगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। तो बाबा यही बोल रहे हैं, जैसे उन्हों की हाथ की सफाई होती है ना, फिर भी आप क्या बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो? वह हाथ की सफाई से झट बदल देते हैं। बाबा जादूगर की बात कर रहा है, देरी नहीं लगती, इसलिए कहते हैं जादूगर। तो आप भी बदलने का जादू, आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। अगर परखने की शक्ति होगी, बुद्धि साफ होगी, तो आप भी आपके हाथ में भी जादू आ जाएगा। अभी बदलना सीखे हो, लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते हो। बाबा कहता है जादूगर बनने जा रहे हैं, आप तो हम बन गए ना जादूगर। बाबा कहता है अपने संकल्पों के द्वारा हम लोग किसी का भी परिवर्तन कर सकते हैं। अपने संकल्पों के द्वारा हम किसी को भी शक्ति दे सकते हैं। अर्थात जादू के समान नहीं बदल सकते हो, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो, समय लगता है। जादू चलाने के लिए जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है, उतना उसको जादू सफल होता है। अगर आपको महामंत्र याद होगा, तो जादू के समान कार्य होगा। तो महामंत्र क्या रहा? बुद्धि की सफाई। बुद्धि की सफाई होगी, स्वच्छ होगी, तो हर चीज सामने क्लियर दिखाई देगी और हमारे अंदर परखने की शक्ति पावरफुल आ जाएगी। अच्छा बच्चे, अब इसमें देरी है। अब इस भट्टी से क्या बनकर निकलेंगे? तो किसी ने बोला जादूगर बनकर निकलेंगे। तो बाबा ने बड़े मजाक में कहा कि अरे इतने सारे जादूगर अगर विश्व भारत के कोने कोने में छा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो हर एक बच्चा बाबा का, हम सब बाबा के प्यारे बच्चे हैं ना, तो हम लोग देखो ऊपर से नीचे देख रहे हैं हम लोग सब, तो हम बाबा के बच्चे जो मुरली सुन रहे हैं, तो अपने आप को जादूगर समझ कर बैठना है कि हम क्या हैं? हम बाबा के जादूगर बच्चे हैं। और उस जादूगर बच्चे का आधार क्या है? हम लोग, हम क्योंकि हमारी बुद्धि स्वच्छ है, हमारी परखने की शक्ति है, इसलिए हमारे अंदर सफाई है, कुछ भी हम चाहें कर सकते हैं। यही तो ब्यूटी है ना, स्वच्छ बुद्धि है तो वो बुद्धि पावरफुल होगी। स्वच्छ बुद्धि है तो उसकी निर्णय करने की शक्ति पावरफुल होगी। परख तो लेगा, परखने की शक्ति के साथ साथ दूसरी शक्ति हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आती है? निर्णय करने की शक्ति आती है। जो परख सकता है
वो निर्णय कर सकता है, जो परख सकता है वो परिवर्तन कर सकता है, जो परख सकता है वो बहुत बहुत श्रेष्ठ तरीके से हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। जो परख सकता है वो हर एक को एक्सेप्ट करेगा। सोचना, आज पूरे दिन विचार करना, सब इस चीज को आज नोट करना एक दिन के लिए कि जो जो हम परखने की शक्ति अपने अंदर लाते हैं, अगर हमारे अंदर परखने की शक्ति श्रेष्ठ है तो उस परखने की शक्ति से क्या क्या शक्तियां, क्या क्या चीज हमको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। करेंगे सभी लोग? हाँ करेंगे, बताइए। हाँ करेंगे एक दिन के लिए, ट्राई करना, बड़ा मजा आएगा। जी कुछ भैया। 10 मिनट से ज्यादा नहीं मिले लगेंगे आपको। आप सोचना कि अगर मैंने इसको जज कर लिया तो मेरे पास और क्या क्या पावर आ जाएगी, तो आपको खुद अनुभव होगा। इसको कहते हैं ज्ञान का मंथन करना। ओके। भैया मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं परखती हूँ और उसके बाद 2 दिन बाद मेरा परखना फिर चेंज हो जाता है। मतलब मैं उस पे काम नहीं कर पाती हूँ। मैं थोड़ा सा मतलब वो था सोडा वाटर जो बाबा कहते हैं हो जाता है। एकदम परख लेती हूँ, फिर मैं हिम्मत नहीं है मेरे में वो परख के फिर मैं उसमें। तो जैसे जैसे हम लोग परखते हैं, जैसे जैसे हम लोग वो कहते हैं ना कि परखने की, परख तो हमने लिया, लेकिन जिस आत्मा में यथार्थ परखने की शक्ति होगी, इसको नोट करना, जिस आत्मा में यथार्थ परखने की शक्ति होगी, क्योंकि उसकी बुद्धि स्वच्छ है, क्योंकि उसकी बुद्धि पवित्र है, तो ऐसी आत्मा में परिवर्तन करने की शक्ति भी स्वतः ही होगी। तो यथार्थ परखना अर्थात यथार्थ उचित और एकदम परिवर्तन करने की शक्ति कर आना। तो बाबा का साथ रखते हुए उसको एकदम पावरफुल तरीके से करना। जादूगर ये नहीं कहेंगे ना कि भाई मेरे पास हाथ की सफाई है, बुद्धि है, लेकिन मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। वो शक्तिशाली आत्माएं होंगी। तभी मैं बोल रहा हूँ ना, एक दिन आप ट्राई करना कि जो जो अगर हम परख सकते हैं तो निर्णय करने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करने की शक्ति जीवन में ऑटोमेटिकली आती जाएगी। और इसका बहुत सिंपल तरीका है कि हमारे पास, हमारे साथ सदा विश्व का सर्वश्रेष्ठ जादूगर है। देखो बाबा क्या करता है, इस विश्व को ही परिवर्तन कर देता है आके। उसका जादू देखो वो क्या करेगा, पूरी सृष्टि को ही सत्युग के अंदर बना डालता है। और उसमें हम उसके राइट हैंड, जो जादू के सपोर्टिव स्टाफ होता है ना, उनको सब कुछ मालूम होता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। आप देख रहे हो जादू छड़ी हिला रहा होता है, लेकिन दूसरे लोग के साथ भाग रहे होते हैं और बाकी लोग ताली बजा रहे होते हैं। तो हम लोग ताली बजाने वाले नहीं हैं, हम बाबा के साथ बहुत पावरफुल राइट हैंड्स की तरह कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप इस चीज को नहीं कर पाते हैं तो अपने आप को बाबा का राइट हैंड बच्चा समझो कि मैं बाबा का राइट हैंड बच्चा हूं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने परख लिया तो मैं परिवर्तन नहीं कर पाता हूं। तो सुनते हैं बाबा क्या बोलते हैं कि अगर पूरे भारत में इतने जादूगर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही मास में कुछ नजारा देखने में आएगा। तो अब तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी नवीनता आप भी देखना चाहते हो और बाप दादा भी देखना चाहते हैं। ऐसी आवाज फैल जाए कि ये कौन आए हैं, कहां से प्रकट हुए हैं, ऐसा महसूस हो एक एक स्थान पर कोई अलौकिक आत्मा परिवर्तित होकर, अवतरित होकर आई है। तो आज बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर सम्मान दिया कि मैं क्या हूं, मैं अवतरित आत्मा हूं। अवतरित आत्मा हूं, जादूगर हूं, परखने की शक्ति मेरी श्रेष्ठ है, मेरी बुद्धि बहुत स्वच्छ है। 5 ही पॉइंट्स तो आए ना, देखो बाबा की पूरी मुरली हमने इतनी सारी सुनी, 5 पावरफुल पॉइंट्स है। मैं अवतरित आत्मा हूं। हर एक कोई अपने घर पर अपने आप को अवतरित आत्मा समझना। ऐसा नहीं समझना मेरे घर में ये नहीं सुनते हैं, उनकी वॉइस ज्यादा है, वो परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं। मैं अवतरित आत्मा हूं, मेरी बुद्धि स्वच्छ होने के द्वारा वो स्वतः ही परिवर्तन महसूस करेंगे, उनके जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन आएगा। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है तो बाबा कहता है इतने कितने अवतार हो जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा। यहां से जब जाओ तो ऐसा समझ कर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए अवतरित हुए हैं। अगर यह स्मृति रखकर जाएंगे तो आपकी हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी, अलौकिकता देखने में आएगी।
जो भी आपके दैवी परिवार वाले, लौकिक परिवार वाले, आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है। देखो, अवतरित आत्मा हूं, आपने पूछा, बाबा के सामने प्रश्न रखा कि हम नहीं कर पाते हैं, तो बाबा कहता है नहीं, मैं अवतरित आत्मा हूं, तो मैं ना कर पाऊं ये शब्द तो हमसे निकलेगा ही नहीं, हमारी डायरेक्टरी में ही नहीं है, ये हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है वर्ड कि मैं नहीं करूं। हाँ, मुझे करना ही है, बाबा कहता है। तो आपके दैवी परिवार वाले, लौकिक परिवार वाले महसूस करेंगे कि ये तो कुछ अनोखे बनकर आए हैं जी, ये कुछ अनोखे बनकर आए हैं, ये बदल कर आए हैं। जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी, तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। अगर आप भी बदलने की भावना नहीं होगी, तो दुनिया को कैसे बदलेंगे? कहते हैं देखो जी, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, खुश तो 5 पैसे की भी बदलाव नहीं है, अनुभवी नहीं है, स्वयं को भी महसूस हो जाता है। आप देखेंगे ना, स्वयं स्वयं की भी हम चेकिंग कर सकते हैं। तो खुद बदलकर दुनिया को बदलना है, ऐसा ही समझकर चलना है कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं और फिर कार्य समाप्त करके चले जाएंगे। यह स्मृति लक्ष्य रखकर ऐसी स्थिति बनाकर चलना है। यह बगीचा है, यह बगीचा है। बाप दादा के चैतन्य बगीचे में आते हैं ना, तो कुछ वाणी की खुशबुएं लेकर आते हैं, कुछ नैनों की खुशबू लेकर आते हैं, कुछ मस्तक की मणि से लेकर आते हैं। तो बाबा कहते हैं हरेक के मस्तक की मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आपकी भी मस्तक की मणि को देखते रहो, तो यह दृष्टि वृत्ति शुद्ध और पवित्र बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि परिवर्तन करने के लिए बहुत पावरफुल हमको जो शक्ति चाहिए वो है कि शरीर को नहीं देखना। बाबा कहता है मस्तक के अंदर चमकती हुई मणि को देखना। और इसका बहुत सुंदर लौकिक एग्जाम्पल आज बाबा ने दिया है, बहुत पावरफुल एग्जाम्पल दिया है। तो बाबा कहते हैं अगर दृष्टि सब, तो यह ऐसे ही अगर आप मस्तक की मणि को देखते रहो, तो यह दृष्टि और वृत्ति बहुत शुद्ध और पवित्र सतो प्रधान बन जाएगी। अरे दृष्टि चंचल होती है ना, तो उसका मूल कारण क्या है कि मस्तक की मणि को ना देख शारीरिक रूप को देखते हो। रूप को ना देखो, मस्तक की मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसा समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप के अंदर, सांप की सबसे ब्यूटीफुल गायन क्या है शास्त्रों के अंदर? बाबा ध्यान है आपको? शास्त्रों के अंदर सांप की बहुत पावरफुल गायन क्या है? उसके लिए बाबा ने आज बहुत क्लियर एग्जाम्पल दिया है। बाबा ने कहा सांप के मस्तक में क्या होती है? मणि होती है ना, यही पढ़ते आए हैं ना हम लोग, सांप के मस्तक में मणि होती है। तो मणि को देखना है, ना कि सांप को देखना है। अगर शरीर भान में हो, उसको देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखा और सांप ने काटा। देखना, शरीर को देखा तो शरीर की तरफ अट्रैक्शन हुआ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उछलकर कूदते हुए नाचते हुए आसपास मंडराने लगेंगे। जैसे ही शरीर को देखा, शरीर के भावों को देखा, शरीर की बातों को देखा, तो तभी आपको देखेंगे 5 छोटे छोटे जो विकार है वो कूदते हुए यहाँ पे खेलते कूदते आ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे उसमें से जिसको आप हवा देंगे वो ग्रेजुअली बढ़ने लग जाएगा। तो बाबा ने कहा शरीर के भान को देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखा तो काटा, सांप अपना कार्य करेगा। सांप में विष भी होता है, तो कोई कोई विशेष सांप होते हैं, उसमें मणि होती है। तो आपको क्या करना है, सांपों को कैसे मारना है? अगर सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो, मणि को देखो। मणि को देखने से जो सांपों का विष होता है वह हल्का समाप्त हो जाएगा। अगर शारीरिक सांप को देखा तो फिर उनके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं यह तो बनना है ना सांप के समान हो, या बनना है माला के मणि। अगर मणि बनना है तो मणि को देखो। फिर जो कंप्लेन है ना, उस कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर बुद्धि की फर्क से कहाँ भी कंप्लेन और कंप्लीट रात दिन का फर्क है।
बाबा ने फिर बोला बुद्धि की परख का खेल देखो, एक बुद्धि की परखने की शक्ति से कहाँ एक तरफ कंप्लेन है और कहाँ कंप्लीट है, कहाँ सांप है कहाँ मणि है, कहाँ दिन है कहाँ रात है। तो बाबा कहता है रात दिन का फर्क है, अगर उसको सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ दो बिंदियों का फर्क है। यहां भी ऐसे हैं, दो बिंदी। कौन सी? एक स्वयं भी बिंदी हूं, एक बाबा भी बिंदी है। परखने की शक्ति के लिए बाबा और टेक्निक बता रहा है, क्या? स्वच्छ बुद्धि है। स्वच्छ बुद्धि के लिए बाबा कहता है मैं भी मणि हूं, बिंदी हूं, बाबा भी बिंदी है। और बाबा तीसरी बिंदी कौन सी बताते हैं? ड्रामा भी बिंदी है। फुल स्टॉप लगाने की प्रक्रिया। तो यह दो बिंदी याद रहें तो कंप्लेन की बजाय कंप्लीट हो जाएंगे बच्चे। इसलिए आज से प्रतिज्ञा करो। बाप दादा के सामने प्रतिज्ञाएं बहुत की हैं, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो, अब से लेकर सिवाय मणि के कुछ नहीं देखेंगे और खुद ही माला के मणि बनकर सारी सृष्टि के बीच चमकेंगे। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे, अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। तो आज पूरे दिन, आज अमृत वेले से, हाँ कितना सुंदर टाइम से लेके कल अमृत वेले तक अपने आप को क्या देखना है कि मैं अवतरित फरिश्ता चमकता हुआ मणि हूं। यह है कंबाइंड सामान। बाबा के सारे सामानों को मिला के हमने खिचड़ी बनाकर अपना एक सामान बना लिया। और हमारा सामान क्या है कि मैं अवतरित फरिश्ता चमकती हुई मणि हूं, पावरफुल मस्तक मणि हूं। इस पर अभ्यास करना, इसको करना। कौन कौन करेगा? कौन कौन करेगा? अच्छा, जिनके हाथ उठ रहे हैं वो तो दिख रहे हैं। जो जो कोई, किसी को कोई निद्रा लोक में तो नहीं ले गया? माया किसी को निद्रा में तो नहीं ले गई है? सब जाग गए हैं? सब बाबा के बच्चे जागती जोगते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हैं? हाँ जी, वेरी गुड। सबकी आवाज आ रही है। सब बाबा के बच्चे जागती जोत हैं। तो बिल्कुल कोई बात नहीं, वीडियो नहीं भी खोल रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैं अवतरित फरिश्ता, मैं अवतरित हाँ जी, हाँ फरिश्ता जी। जागती ज्योत हूँ, चमकता हुआ जागती मणि ज्योत। हूँ। बिल्कुल। तो ये पावरफुल याद रखना एकदम। जब भी चले रॉयल्टी से तो चमकती है मणि की तरह हम लोग चमकते चले, प्रकाश हर एक को देते हुए चले। कैसी भी आत्माएं हैं, कोई भी परिस्थितियां हैं, कोई भी चैलेंज आए, पावरफुल है। परख लिया मैंने, परिवर्तन कर लिया, कंप्लेन नहीं कंप्लीट कर लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप से प्रतिज्ञा नहीं करते हो तो प्रत्यक्षता भी परिपूर्ण नहीं होती है। तो प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण है अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी है। अभी अभी बोलते हो, फिर अभी अभी भूलते हो। लेकिन प्रतिज्ञा के साथ साथ निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे और तब आपकी प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करके दिखाएगी। पांडव सेना है ना, ज्ञानित्व आत्मा है, और शक्ति सेना है स्नेही आत्मा। तो हम पांडव हो गए। पांडव क्या है? पांडव है ज्ञानित्व आत्मा, और शक्ति सेनाएं हैं स्नेही आत्मा। लेकिन हम तो ज्ञानित्व भी हैं, हम लोग स्नेही आत्माएं भी हैं। तो जो स्नेही बच्चे हैं वो योगी बच्चे भी हैं। तो हम बच्चे बाबा के स्नेही भी हैं, योगी भी हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। सब उमंग उत्साह में आ गए ना, अलर्ट हो गए, चेहरे पर खुशी है, चेहरे पर ऐसा नहीं रूहानी बिल्कुल, हाँ अब क्या है, सुन तो ली मुरली, सवेरे उठकर योग लगा लिया, बाबा की मुरली भी हमने निपटा ली। नहीं 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 नहीं, ज्ञान मार्ग में निपटाना कुछ नहीं होता। ज्ञान मार्ग में एंजॉय करना होता है, उड़ना होता है, बाबा के साथ उसमें झूमना होता है। यही तो ब्यूटी है ना लाइफ की। तो बाबा कहते हैं उमंग भी रहे, उत्साह भी रहे। कितनी बारी हमने इस बात की मंथन किए क्लासेस के अंदर कि उड़ने के लिए दो ही चीजों की आवश्यकता होती है, खुशी और हल्कापन, उमंग और उत्साह, है ना। तो बाबा कहते हैं आज उमंग और उत्साह भी रहे। मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है। अगर मेहनत ली हुई है, यहाँ चुकतू ना कर सकेंगे, फिर सतयुग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा। इसलिए जो मेहनत ली है उसे भरकर देना। हर एक सेवा केंद्र पर समाचार जाना चाहिए कि यह कुमार कुमारियां अवतरित होकर इस पृथ्वी पर पधारे हैं। सुना? तो जो जो कुमार और कुमारियां हैं, नशा आना चाहिए पावरफुल। क्या है? मैं अवतरित फरिश्ता रूप आत्मा हूं, चमकती हुई मणि हूं। 3 in 1 सामान हो गया आज हमारा। कमाल है बाबा की। देखो 3 in 1 सामान मिल गया हमको।
कि अवतरित फरिश्ता चमकती हुई मणि हूं। ऐसा समाचार आए तो तब समझो फल निकल रहा है। इसी स्थिति की आवश्यकता है। जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं, अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं, शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा भी, क्योंकि बाबा भी दोनों लोन लेते हैं ना, थोड़े समय के लिए आते हैं, किससे? मिलन मनाने के लिए। वैसे ही आप बच्चे भी समझो, हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं, थोड़े समय के लिए। जब ऐसी स्थिति होगी तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। दोनों ही हिसाब से ठीक है। यह लेने का किया, देने का नहीं। 6 मास तक एक रस रहेंगे, ना कि 15 दिन के बाद लिखना चाहेंगे क्या करें, यह हो गया, ऐसे हो गया। बाप दादा की यही आश है, शुद्ध संकल्प रहता है कि मेरा एक एक बच्चा नंबर 1 हो। मैं बाबा का नंबर 1 बच्चा हूं। नोट कर लो, किताब पर लिख ले, सामने लिख लें कि मैं बाबा का नंबर 2 बच्चा हूं, नंबर 1 नंबर 1 बच्चा हूं। नंबर 1 बच्चा हूँ। अच्छा, नंबर 1। नहीं, कितने जोश से बोलना चाहिए। ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मैं बाबा का हाँ नंबर 1 बच्चा हूँ। मैं कौन हूँ? बाबा का नंबर 1 बच्चा हूँ। बच्चा हूँ। नंबर 1 बच्चा। बाबा कह रहे हैं तो मैं हूं ही। अगर परमात्मा कह रहा है कि तुम नंबर 1 बच्चे हो, लेकिन हम कहेंगे नहीं नहीं बाबा मेरे को लगता तो नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं तुम नंबर 1 हो, और मैं कहता हूँ नहीं मैं सोच रहा हूँ। देखो बाबा कहेगा इससे बड़ा कौन वो हो सकता है। लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब स्थिति बनाएंगे वह तो अब के हिसाब से नंबर 1 है, जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है। इसलिए कह रहे हैं सभी लक्ष्य रखो, हम नंबर 1 में जाएंगे। ये मत सोचना कैसे बनेंगे। इसमें बाबा कहता है महादानी बनो, लेकिन बाबा कहता है इसमें महादानी नहीं बनना है कि मैं नंबर 2 ले लूं, आप नंबर 1 बन जाओ। बाबा कहते हैं नहीं, इसमें मेरे सब बच्चे नंबर 1 है। जाएंगे। तो कोई आपसे पूछे भाई नंबर 2 चले जाओ, कहते हैं नहीं भाई, इसमें महादानी में नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि बाबा ने बोला है इसमें हमें सबको नंबर 1 जाना है। यह नहीं सोचना कि इसमें महादानी बनना है, नहीं। यह दोनों बातें मुख्य रखना। फिर बाबा अब खुद समराइज करा रहे हैं, जो कार्य हम करते हैं बाबा समरीज बता रहे हैं। बातें नंबर 1 रखना। एक तो मणि को देखना, पूरे दिन हमको मणि को देखना, यानी परीक्षा भी आएगी तो कोई अपवित्र आत्मा है, कोई ऐसी कष्ट देने वाली आत्मा है, कोई दुखी करने वाली आत्मा है, कोई हलचल पैदा करने वाली, आप बोलो मुझे उसकी चमकती हुई मणि को देखना है, देह रूपी सांप को नहीं देखना। और दूसरा, अपने आप को अवतरित समझना, इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। एक स्लोगन याद रखना है कि बाबा जो कहेंगे, बाबा जैसा कराएंगे, बाबा जैसा चलाएंगे वैसा ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे और देखेंगे। जब बाबा को मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया तो जो बाबा देखते हैं वही मुझे देखना है। जैसा बाबा मुझे चलाएंगे वही मुझे चलना है, जैसा बाबा बोलेंगे वही मुझे बोलना है ना। यह है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन। जो कहेंगे वह सोचेंगे, कुछ सोचना नहीं है, इन आंखों से कुछ नहीं देखना है। आंखें भी दी है ना, पूरे परवाने हो ना, परवाने को क्षमा के बगैर कुछ नहीं दिखने में आता है। आपकी आंखें और क्या देखती हैं? जब और कुछ देखती हैं तो धोखा खाती हैं। शरीर को देखा, शरीर की तरफ, मन हलचल में तो नहीं आता ना। सभी कुमार और कुमारियां अपने आप से पूछे कि कभी कभी हलचल में तो नहीं आ जाता? बाबा कहता है अरे बच्चे, ये तो शरीर ही बिल्कुल मरा हुआ है, ये शरीर ही सांप है, तो उसको देखकर क्या हलचल में आएंगे? हमें तो मणि को देखना है, चमकती हुई मणि को देखकर अपने जीवन में परिपूर्ण बनना है। इसलिए परवानों को क्षमा के सिवाय कुछ नहीं देखना, संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना बनना है। यह है छा रिजल्ट तो अच्छी है, मन को ड्रिल करानी है। अब आ रहा है बाबा का पावरफुल बाण, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं राम बाण आ रहा है। तो बाबा राज खोल रहा है, तो सब अपने आप बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाएंगे और बाबा की बात सुनेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? जैसे बाबा अंत की तरफ जा रहे हैं ना, तो बहुत सुंदर हम लोग बाबा की बात लास्ट के 5 मिनट्स में सुनते हैं। बाबा ने कहा
मन को ड्रिल करानी है, ये जरूर प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में आवाज में और 1 सेकंड में आवाज से परे, तो ना 1 सेकंड में आवाज में, 1 सेकंड में आवाज से परे। 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्थिति में स्थित हो जाए। 1 सेकंड में संकल्प की स्थिति से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। यह ड्रिल की बहुत आवश्यकता है बच्चे। ऐसा नहीं शरीर के भान से निकल ही नहीं सके। 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए और 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी वही परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह कराई जाती है, वैसे यह अव्यक्त ड्रिल को अमृत वेले विशेष रूप से करना है। करना तो है सारे दिन में, लेकिन विशेष प्रैक्टिस अमृत वेले की है। देखो, जब बुद्धि बहुत बिजी है उस समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपने को बुद्धि से न्यारा कर सकते हैं। तो न्यारे तब कर सकेंगे जब कोई भी कार्य करते हुए न्यारी प्यारी अवस्था रहेगी। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो 1 सेकंड में डिटैच नहीं हो सकेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करो, कैसी भी परिस्थिति हो। अब सुने सब लोग, नोट करें बाबा क्या बोलता है, कैसी भी परिस्थिति हो। क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक, ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच में होंगे। बाबा खोल रहा है फाइनल पेपर। अब देख रहे हैं आप कैसी परिस्थिति आ रही है। कभी इमेजिन किया था कैसी कैसी परिस्थितियां? देखो कैसे कैसे आंदोलन, कैसे कैसे चैलेंजेस, कैसी कैसी बीमारियां एक एक सेकंड, एक एक मिनट में आ जाती हैं। तो बाबा ने बोला कि ऐसे फाइनल पेपर भयानक, ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच में होंगे। उनकी भेंट में आजकल की परिस्थितियां तो बच्चे कुछ है ही नहीं। जो अंतिम परिस्थिति आने वाली है उन परिस्थितियों के बीच में पेपर होना है, इसलिए इसकी तैयारी पहले से करनी है। तो जब भी अपने को देखो बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, तो यही मैं जब कल पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सर्कमस्टेंसेस अपनी तरफ खींचने वाले हैं। तो उसी समय इस अभ्यास को करो, उसी समय इस अभ्यास को करो, तब मालूम पड़ेगा हम कहाँ तक ड्रिल कर सकते हैं। यह भी बहुत आवश्यक है। इसी ड्रिल में रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है, मुख्य तो यही बात है ना। मुख्य तो बाबा कहता है बच्चे यही बात है ना। तो जब हम इस अवस्था को पाएंगे, इस प्रैक्टिस को करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने सुनाया था कि इस सब्जेक्ट में अगर नंबर कम है, ड्रिल में नंबर कम है, तो फाइनल में नंबर आगे नहीं आ सकते हैं। फाइनल में नंबर आगे नहीं आ सकते हैं। इसलिए जिसको ज्ञानित्व आत्मा के साथ स्नेही भी बनना है, जो स्नेही होता है वह स्नेह को पाता है। जिसमें ज्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं यह तो सुधबुद्धि भूल जाता है। तो सुधबुद्ध का अर्थ ही है स्वरूप की जो स्मृति रहती है वह भूल जाते हैं। बुद्धि की लगन भी सिवाय कहीं और नहीं जा सकता है। तो चात्रक तो बच्चे सब हो बच्चे, लेकिन चात्रक के साथ चरित्रवान भी बनना है। बाबा की बात देखो, बाबा क्या क्या बात निकालता है कि चात्रक के साथ भी चरित्रवान भी बनना है, चरित्रवान भी बनना है। ठीक, तो चात्रक ग्रुप की यही विशेषता है। तो चात्रक होता है प्यासी आत्मा, लेकिन यह चित्र चरित्र में दिखे, फिर चात्रकों को भी पात्र भी कहेंगे। इसलिए अब चात्रक के साथ साथ चरित्रवान बनना है। फिर रिजल्ट आने पर 2 टाइटल मिलेंगे, चात्रक और विजय माला। ओके, तो बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे चात्रक आत्माएं हैं, चरित्रवान आत्माएं हैं। तो करेंगे सब लोग आज। देखो कितनी पावरफुल, कितनी रॉयल, कितनी सुंदर
मुरली है। कहाँ से कहाँ बाबा ले जाकर फाइनल पेपर के बीच में ले जाकर बाबा ने हमको बिठा दिया। चरित्रवान बाबा ने हमको बना दिया। बाबा ने कितनी पावरफुल, कितनी सुंदर बातें हमको बताई हैं। तो आज पूरा दिन हम इसका अभ्यास करेंगे। परखने की शक्ति, स्वच्छ बुद्धि मूल आधार है। हमारी बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ चाहिए। ये बहुत बहुत पावरफुल आधार है। बाबा ने कहा हमें मणि को देखना है। मणि, इस शरीर में रहते हुए भी कोई भी शरीर, कैसी भी आत्मा हमारे सामने आए, लेकिन मैं मस्तक मणि को देखूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। अव्यक्त फरिश्ता हूं। तो बाबा ने ये महामंत्र हमको दे दिया है। और बाबा ने फिर और क्या क्या बोला? बाबा ने कहा मणि को देखो अवतरित होते हुए, तो जैसा बाबा करेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा खिलाएंगे, जैसा हमको पहनाएंगे, वही हमको कार्य करना है। और बाबा ने कहा कि जब हम ऐसा करेंगे तो ये बीच बीच में अपने आप को डिटैच करने का अभ्यास करो, कार्य करते हुए भी, कि इस शरीर के भान से हम निकल जाएं, एकदम अपने आप को इस ड्रिल से, कि एक सेकंड में हम लोग अशरीरी, जिसको विदेही कहते हैं, वह हो जाए। तो करेंगे सभी लोग? चलिए, तो अब हम लोग केवल 30 सेकेंड्स हम लोग पावरफुल अभ्यास में बैठते हैं। 30 सेकेंड, हाँ, सभी पावरफुल अभ्यास में बैठेंगे और फिर इसके ऊपर स्टैम्प करके हम लोग कार्य में जाएंगे। ओके, सभी बाबा के बच्चों को बहुत बहुत ढेर सारी याद प्यार और ओम शांति। 16/10/69 की ये मुरली है। चलो, पावरफुल अपने आप को एक चमकती हुई आत्मा देखें। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं चमकती हुई अवतरित मणि हूं, पवित्र मणि हूं। मैं अवतरित आत्मा हूं। शरीर का कोई भी भान, कोई भी संबंध मुझे अपनी तरफ नहीं खींच रहा है। बाबा के प्यार नहीं, बाबा के स्नेह में खो जाए। अनुभव करें उस स्नेह के सागर की लहरों में मैं मस्तक मणि असीम आनंद का अनुभव कर रही हूं। धीरे धीरे फिर इस देह में आ जाए। अवतरित हो जाए। बाबा की याद, बाबा का साथ सदा मेरे साथ है। मैं सर्व आकर्षणों से परे, बहुत दूर, चरित्रवान आत्मा हूं। बाबा के स्नेह की यात्रा का आत्मा हूं। पूरे दिन इस अभ्यास को बार बार करना है। एक सेकंड में शरीर में आना है और एक सेकंड से शरीर से डिटैच हो जाना है। ओम शांति। ओके, ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब अभ्यास करना जिसका, और कल अपने अनुभवों को शेयर भी करना। तो एक ही दिन में आपको बहुत आनंद आएगा। है मैं महादानी हूँ, लेकिन एक चीज में महादानी बाबा ने, परमात्मा ने बोल दिया कि नहीं बनना है, वो है नंबर 1 आने में। नंबर 1 तो हम 47 के 47 क्या है, हम बाबा के नंबर 1 आत्मा है। अपने घर को भी सुंदर हमको बनाना है। चलिए, ओके, ओम शांति। वंडरफुल वंडरफुल बाबा। ओके। ओम